बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब्स। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान एयरफोर्स PAF में बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें किन पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, किन पोस्टों के लिए मेल अप्लाई करेंगे, किन पोस्टों के लिए फीमेल अप्लाई करेंगी, कंप्लीट गाइड करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स में बहसीयत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स PF एंड DI स्पोर्ट्समैन और खवातीन मेडिकल असिस्टेंट्स में शमूलियत इख्तियार करेंगी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जो कि 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो कौमियत है, इसमें जो नेशनैलिटी है, इसमें पाकिस्तानी मर्द ही अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो एज लिमिट है 22 से 28 साल तक रखी गई है, जो कि 30 सितंबर 2024 तक जो है आपकी लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए जो हाइट है 163 था 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में इसकी समझ नहीं है तो आप इसको फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल पर जाकर। इसमें मैथ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए जो तालीमी काबिलियत है, मैथ में BS 4 ईयर्स, उसके बाद BSc 4 ईयर्स, अगर आपकी MSc है कम से कम तो उसमें जो CGPA होगा वो 2.5 इसका जो है वो CGPA होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो तालीमी काबिलियत रखी गई है, फिजिक्स में BS 4 ईयर्स होना चाहिए, BSc अगर आपकी है तो वो 4 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आपकी MSc है तो कम से कम उसमें 2.5 CGPA सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश के जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनकी जो तालीमी काबिलियत है, इंग्लिश में BS होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी MA है, BA है, 4 ईयर्स होना चाहिए, और उसमें जो CGPA 2.5 सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो इब्तदाई रैंक और मुद्दत होगी, जो मुलाजमत होगी, वो भी मेंशन की गई है। इसमें जो सिलेक्शन का जो तरीकाकार होगा, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके जिसमें जहानत होगी आपका जो मेंटालिटी आपका जो टेस्ट होगा वो होगा, निसाबी मजमून जिसमें अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन सेंटर्स पर इब्तदाई तिब्बी मुआयना और इंटरव्यूज आपके होंगे, ठीक है। ये कंप्लीट जो आगे जो इसका जो तरीकाकार है वो आगे मेंशन किया गया है। इस एडवर्टाइजिंग पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ये तमाम चीजें रीड आउट कर सकें और इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद PF एंड DI के लिए जो कौमियत है, जो नेशनैलिटी है, इसमें पाकिस्तानी मर्द ही अप्लाई करेंगे। इसमें जो अज़दवाजी जो हैसियत है, इसमें गैर शादीशुदा ही अप्लाई कर सकेंगे। इनकी जो एज है वो 16.5 साल से 22 साल तक रखी गई है, बशमूल 23 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 16.5 साल से कम और 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनके लिए जो हाइट है 178 था 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके लिए जो आपकी जो नजर है, आपकी जो विजन है वो 6/6 होनी चाहिए। इसमें जो तालीमी काबिलियत है, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ आपका पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 45% नंबरों के पास होनी चाहिए। इसमें अंग्रेजी में कम से कम 75 150 यानी कि 50% आपके जो है वो नंबर होने चाहिए। सिलेक्शन सेंटर्स पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिक्स टेस्ट भी होगा, जिसमें आपके 1 माइल आपकी जो है वो रनिंग होगी, 20 आपके पुशअप्स होंगे, और 15 आपके रीचअप्स होंगे, और 4 आपके जो है वो चिन अप्स होंगे। और उसके बाद लाउड एंड क्लियर वॉइस आपका जो कमांड टेस्ट होगा, आपका कमांड टेस्ट इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास करना इसमें लाजमी है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन के लिए जो कौमियत है, इसमें पाकिस्तानी मेल ही अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो अज़दवाजी हैसियत है, इसमें गैर शादीशुदा पर्सन ही अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो उम्र है, जो एज है, इसमें 15.5 साल से 20 साल तक रखी गई है, और इसके लिए जो कद है 163 था 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ आपका जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, जिनमें उम्मीदवारों ने जिली, सूबाई, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी हासिल की होगी और कारकर्दगी की इसनाद होगी आपके पास, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार अंग्रेजी में 47% नंबरों के बजाय
33% नंबरों के साथ भी शामिल होंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ ट्रेड ड्यूटी भी सरंजाम देंगे। उसके बाद खवातीन मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इनके लिए जो कौमियत है पाकिस्तानी खवातीन ही अप्लाई करेंगी। इसमें जो अज़दवाजी जो हैसियत है फीमेल्स गैर शादीशुदा ही होंगी। इनके लिए जो एज लिमिट है 16 से 22 साल तक रखी गई है। 23 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 16 से 22 साल तक ही होनी चाहिए। इनके लिए जो कद है 147 तक 188 सेंटीमीटर रखा गया है। इसमें जो तालीमी काबिलियत होगी मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए, बायोलॉजी में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 33% नंबरों के साथ आपकी जो है वो होनी चाहिए। अंग्रेजी में कम से कम 150 में से 68 आपके नंबर होने चाहिए, जो कि 45% बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान का जो क्राइटेरिया है, इसमें पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया होगा और अंग्रेजी में 150 से 50% यानी कि 33% नंबरों के साथ उन्होंने पास किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम से कम 40% और अंग्रेजी में 150 में से 50 यानी कि 33% नंबर हासिल किए हैं, तो वो इसमें अहल होंगे। उसके बाद बलूचिस्तान में सिर्फ जिला कोयटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम से कम 50% और अंग्रेजी में 150 से 60 यानी कि 40% नंबर हासिल किए हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद इधर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताते चलूं, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपना जो वार्ड सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज बुक हमरा साथ लाएंगे और क्वाइफ की जांच पड़ताल यानी कि वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, उसमें अंदराज कराएंगे। ठीक है, 2021 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली यानी कि ओरिजिनल सनद साथ लाना लाजमी होगा। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम से कम 150 से 60 यानी कि 40% नंबरों में पास किए होंगे, वो भर्ती के लिए अहल होंगे। तमाम उम्मीदवारों को उम्र की बलाई हाथ में 1 साल की रियायत दी जाएगी। मालूमाती किताबचा इब्तदाई इम्तहान के दिन दस्तयाब होगा। उसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में एयरमैन की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले उम्मीदवार मई 2024 में मुनक्किद होने वाले टेस्ट के लिए अहल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताता चलूं। इसमें सिलेक्शन का क्या तरीकाकार होगा, सिलेक्शन सेंटर्स पर जहानत निसाबी इम्तिहान जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और रियाजी मज़ामीन पर पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यूज और इब्तदाई तिबी मुआयना आपका किया जाएगा। उसके बाद इब्तदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर्स पर एयर हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आपका होगा। उसके बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन में खवातीन मेडिकल असिस्टेंट को तरबियत के लिए कोहाट और कराची भेजा जाएगा। उसके बाद एयर हेडक्वार्टर्स के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराहल के नताइज खत्मी होंगे। इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवार का कोहाट और कराची में दोबारा तफसीली तिबी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस B और C किया जाएगा। जो उम्मीदवार तिबी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नमूजों पाए गए उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद नाअहलियत जो है वो भी जरा सुन लें, जिनकी बिना पर आपको नाअहल करार दिया जाएगा। PAF से तिबी या नज़्मो ज़ब्त की बिना पर नमूजों करार दिए गए जो उम्मीदवार एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहानात में 3 मरतबा शामिल होंगे। और उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अपनी असनाद में रद्दोबदल किया या गलत मालूमात फराहम की वो नाअहल होंगे। अखलाकी जुर्म की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता जो होंगे वो नाअहल होंगे। एक ही एंट्री के लिए 1 से ज्यादा सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवार भी नाअहल होंगे। किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा जो होंगे वो भी नाअहल होंगे। ठीक है, उसके बाद मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, मुराद जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, वो भी जरा सुन लें। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और अलाउंसेस जिसमें PAF की मरवजा पॉलिसी और पे स्केल्स के मुताबिक आपको जो है मुफ्त खाना और रिहाइश दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की मरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालदैन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात आपको दी जाएंगी। ग्रुप इंश्योरेंस आपको स्कीम मिलेगी। उसके बाद अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क कोर्सेज और डेपुटेशन के लिए नादरा
नादरा के मौके आपको मिलेंगे। रेल और हवाई की सफर में 50% आपको जो है रियायत आपको मिलेगी, यानी कि आपको रेल और सफर रेल के सफर और हवाई के सफर में आपको 50% आपको जो है जो उनकी जो फीस होगी, उनका जो फेयर होगा वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आला तलीमी इदारों में बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी कोटा दिया जाएगा। फरीदा हज की अदायगी के लिए रियायती सफरी सहूलियात आपको दी जाएंगी। पाक फजाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चंद एक जो है वो सिलेक्शन सेंटर्स भी पढ़ के बता देता हूँ। अहल उम्मीदवारान असल असनाद बशमूल डिटेल मार्क्सशीट, डीएमसी, कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट जिसको स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, डोमिसल और चार अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर के हमरा जो है ये जो मैं आपको सिलेक्शन सेंटर्स रीड आउट करके बताऊंगा। अपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर सिलेक्शन सेंटर्स में चले जाना है, जिसमें एबटाबाद है 310 नजद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मानसहरा। ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद है, फैसलाबाद के आगे उसका जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है मेन जंग रोड नजद एयरपोर्ट चौक। इनके आगे जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है। इस एडवर्टाइजिंग पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप ये तमाम चीजें रीड आउट कर सकें और इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद हैदराबाद है, रावलपिंडी है, खारियां है, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, उसके बाद कोयटा, सखर, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, गिलगित, इनके कॉन्टेक्ट वगैरह मेंशन है, इनका एड्रेस मेंशन है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स समेत इस एड्रेस पे पहुंच जाना है और इसके लिए जो है वो तमाम मालूमात आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और इनके लिए जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जो कि www.joinpaf.government.pk पर आपने जो है अप्लाई करना होगा। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी 29 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2024 तक आप इन पोस्टों में अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है ये तमाम चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प करूंगा। मजीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नहीं आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।